राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व बताने जा रही हूँ। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। बंधुओं, यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि इस साल 18 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं और आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती करें, भोग प्रसाद बांटें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग लगाएं। काटे हुए फल व शाक सब्जी नहीं खाएं, ना ही शाक सब्जी को काटना चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हैं परंतु जीवित नहीं रहते, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृतवत्सा बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। बंधुओं, जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्या में अच्छी तरह से स्नान करें, पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा करें, साथ ही व्रत कथा अवश्य सुने। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास जाकर बोला, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई ना रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो और पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ खड़े होकर इस प्रकार विनती करने लगे, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, इस बारे में एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है, उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है, इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से जुड़ी एक और कथा है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिसका नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उसके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राज्य कार्य में ना लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यावती नाम की कन्या से हुआ।
एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नाग वंश से थी। वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमुतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनका आहार रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक ही बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासित करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं लाल कपड़े से ढककर शिला पर मैं लेटूंगा। नियत समय पर जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन को गरुड़ अपने पंजों से दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जिमुतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जिमुतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को प्राण दान दे दिए और कहा, अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमुतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है। बोलो जिमुतवाहन की जय हो। बंधुओं, इस व्रत के दौरान कुछ सावधानियां अवश्य प्रयोग में लाएं। बंधुओं, छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती मनुष्य स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। मांसाहारी और तामसिक भोजन ना करें। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ किया है तो उसे हर साल रखें। इस व्रत को बीच में ना छोड़ें। कहा जाता है, पहले सास इस व्रत को करती है और फिर इस व्रत को बहू ले लेती है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके साथ ही मन में किसी प्रकार का वैर भाव ना रखें। इस दौरान लड़ाई झगड़े से बचें। किसी की निंदा ना करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पालन करें। बंधुओं, जितिया व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुतवाहन की पूजा करें। जिमुतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनकी पूजा करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें और व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।